Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और guys आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसएससी CHSL 2025 का आज यानी कि 14 नवंबर एंड यस क्योंकि 14 नवंबर है सो अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू ऑल गाइज। आई होप आपके अंदर का वो बच्चा अभी भी जीवित हो और यस जब तक हम बूढ़े ना हो जाए तब तक भी जीवित रहे। सो अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है गाइज। सो क्योंकि 14 नवंबर है और 14 नवंबर का आज का आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है वो हो चुका है और जैसे ही स्टूडेंट्स एग्जाम से सेंटर से बाहर निकले हैं हमने उनसे बात करके आप लोगों के लिए इस तरह का ये एग्जाम रिव्यू वीडियो लेकर आया है जिसमें आपको स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक के बेसिस पर ये पता पड़ने वाला है कि आज का जो 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कैसा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए और किस लेवल का आज का पेपर हुआ। ठीक है गाइस। सो यस उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, रियल रियल एज एन ग्राउंड लेवल जो फीडबैक हमें जो बच्चों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो हमने बच्चों से गैदर किया है, उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड यस एज आई जस्ट टोल्ड यू पूरा ही वीडियो आपको कंप्लीट उस चीज से रिलेटेड मिलने वाला है, ऑनेस्ट एनालिसिस आपको मिलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। सो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि हम कंप्लीट पेपर रिव्यू देंगे, तो कंप्लीट पेपर रिव्यू में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, यू शुड नो दैट। सो हम उसमें देखेंगे सेक्शन वाइज कौन कौन से सेक्शन आपके एग्जाम में आए और उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा। क्वेश्चंस जो पूछे गए वो आपको बताएंगे किस तरह के, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू शेयर द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन थे, किन टॉपिक से क्वेश्चन थे, जो मोटा मोटा आपको एक आइडिया पता पड़ पाए आज के पेपर से रिलेटेड। ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स क्या रहने वाले हैं वो आपको बताएंगे। कट ऑफ की एक्सपेक्टेशंस आप क्या रख सकते हो, मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आज के इस पेपर की, वो भी आपको शेयर करेंगे। एंड क्योंकि गाइज ये सिर्फ और सिर्फ हमें जो फीडबैक मिला है उसके बेसिस पर है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो एनालिसिस हम कर पा रहे हैं उसके बेसिस पर है। सो प्लीज आप ये जरूर से मान के चलिएगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ऊपर नीचे जरूर से जा सकती है। जो हम शेयर करेंगे वो एक तरह की कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेशन जो हमें रहेगा वो। ठीक है। और उसी के साथ साथ की पैटर्न क्या रहेगा आगे जो नेक्स्ट शिफ्ट होने वाले हैं, आगे जो आगे आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें। ठीक है। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखना, जरूर से जरूर से जरूर से। ठीक है। और यस गाइस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो 14 नवंबर यानी कि आज का शिफ्ट 1 का जो पेपर रहा है वो रहा है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक है। उसमें ना ज्यादा मतलब डिफिकल्टी देखी गई है, ना ज्यादा इजीनेस देखा गया है। जो पेपर है वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का देखा गया है। कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो हमें बच्चों ने बताया कि उनमें ट्रिकीनेस देखी गई थी, मतलब वाकई कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रिक थे, जो बच्चों को ट्रिक कर रहे थे, उनको अपना एनालाइज करना पड़ रहा था कि यार वो शुड बी द आंसर। कुछ कैलकुलेटिव चीजें भी थी, इसीलिए थोड़ा सा आज का पेपर टाइम टेकिंग भी रहा। कुछ बच्चों के लिए तो इनफैक्ट पेपर ही छूट गया उनका, तो कुछ बच्चों के लिए इनफैक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई 60 मिनट्स में अपने पूरे चारों सेक्शंस करना। अब वो इसीलिए भी हो सकता है गाइज, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती ही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर हैंडल करने हैं, उनको सॉल्व करना है। उससे गाइज क्या होता है, उससे आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलता है, उससे आपको पता पड़ता है और उससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेगा तो आप अपना एग्जाम आसानियत के साथ कर पाएंगे। ठीक है। स्पेशली आज के पेपर में क्या देखने को मिला, जो मैथमेटिक्स था, ठीक है, उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी लेंदी थी, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था बच्चों का, उनको सोचना पड़ रहा था, कैलकुलेट करना पड़ रहा था, एनालाइज करना पड़ रहा था, फिर उनको आंसर मिल रहा था। तो इसीलिए थोड़ा सा आज मैथमेटिक्स ने बच्चों का दिमाग अच्छा खासा खाया। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं था, अगर आपके पास अच्छा सा खासा टाइम है, अगर आपने ऐसे सेक्शंस हैं जो इजी थे और पहले निकाल लिए हैं तो डेफिनेटली आपके पास टाइम होगा। तो ओवरऑल पेपर जो था वो मैनेजेबल था, कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि डुएबल नहीं था, इट वाज डेफिनेटली डुएबल। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो आज का पेपर एक अच्छा पेपर था। ठीक है। एग्जाम जो था वो काफी ज्यादा मतलब
बैलेंस्ड पेपर देखने को मिला, उसमें मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक टारगेट कर लिया गया है या एक ही सब्जेक्ट का टारगेट कर लिया गया है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है तो मिक्स्ड कंटेंट था और सभी बच्चों के लिए काफी अच्छा था कि भाई अगर आपको एक सवाल नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हो, दूसरा नहीं आता तो तीसरा कर सकते हो, क्योंकि एक ही तरह की चीजें पूछ लेती है उसमें तो भाई बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे सीजीएल के समय में कुछ बच्चों की हालत ऐसी हो गई थी, मैथ्स में अगर ट्रिग्नो से आ रहा है तो सब ट्रिग्नो से ही आ रहा है, मेंसुरेशन से आ रहा है तो मेंसुरेशन से ही आ रहा है। उसमें दिक्कत क्या होती है, अगर आपने वो चीज पढ़ रखी है, अगर आपने उस चीज में एक्सेल कर रखा है, ग्रिप अच्छी है, मेंसुरेशन अगर अच्छी आती है तो भाई आपके तो बल्ले बल्ले है, आपके तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने मेंसुरेशन को छोड़ के, उन मानो उनका इतना नहीं था भाई उस चीज पे कमांड, तो उन्होंने कुछ और टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, अब वो टॉपिक पेपर में ही नहीं आए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पर सीएचएसएल में जैसे कि अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट्स के पेपर हुए हैं, उसमें अब तक सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिला है कि एक तरह का बैलेंस्ड पेपर आपका आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो टॉपिक ही टारगेट करे जा रहे हैं। सो इफ यू आर गुड इन एनी ऑफ द टॉपिक, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट फ्यू डेज जैसा ही रहा है, जैसे अभी मतलब कल का परसों का आपके जितने शिफ्टों में पेपर रहे हैं वैसा ही कुछ है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और टफनेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टफनेस नहीं है, इजी ही है, बस अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखो। प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो भाई अपने आप ही आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और हमें जो बच्चों के द्वारा पता पड़ा था वो यही है कि इंग्लिश, हाँ इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश गाइस मॉडरेट रहा है, मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम रहा है। जीएस जो रही है आज के पेपर में वो थोड़ी सी टफ हो गई है। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग इजी ही रही है, बच्चों को कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आई, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि उन्होंने आसानियत के साथ कर लिए। मैथमेटिक्स मैं बता ही चुकी हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं, तो प्लीज अपने टाइम को मैनेज करते हुए ही चलो शुरू से, सो दैट आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास समय बचे। अगर समय ही नहीं बचेगा तो कहाँ से करोगे यार। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में आज के पेपर में क्या पूछा गया गाइस, इंग्लिश में आज आपको एंटोनिम्स सिनोनिम पूछे गए। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम थे, एक्टिव पैसिव थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस थे। बाकी जो पैसेज था आज कल के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, जैसे कल का जो पैसेज था बच्चों ने बताया वाकई में बहुत आसान था, अगर आप पूरा भी पैसेज नहीं पढ़ोगे तो आप उनके क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत प्रिडिक्टेबल था, बहुत ईजी था। लेकिन आज का बात वैसा नहीं था, आज थोड़ा सा ठीक है लेवल हाई था। एक दो बार रीडिंग के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, वो वाला चीज था। इसके अलावा मैथमेटिक्स में एक दो जो मिक्सचर एलिगेशन होते हैं उसके क्वेश्चंस थे, थोड़े से बच्चों को टफ लगे, मतलब ये मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन थोड़े बच्चों को टफ लगे। कुछ बच्चों का जिनका कमांड उस पर अच्छा था ऑब्वियसली उनके लिए बहुत इजी था मैथ्स का पेपर। बाकी आज मैथ्स में ज्यादा आया आपका अरिथमेटिक। ठीक है, एडवांस के भी क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों ने, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिलेमेटिक क्या हो जाता है क्योंकि अलग अलग बच्चों के द्वारा थोड़ा सा ना अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं। जैसे आज ही क्या हुआ, दो बच्चों ने बताया कि भाई इक्वल था, जितना ही अरिथमेटिक था उतना ही एडवांस था। कुछ बच्चों ने बोला एडवांस बिल्कुल ही नहीं था, कुछ बच्चों ने बोला कि भाई अरिथमेटिक ज्यादा था, एडवांस कम था। तो आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से कि एक्चुअल में क्या था। अगर आपने एग्जाम दिया है तो जरूर से कमेंट करके बताना, सो दैट हमें भी थोड़ा रियल पिक्चर मिल जाए, बिकॉज ये एनालिसिस सिर्फ आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पर ही चल रहा है, तो हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमें पता चल रहा है। अब कहने वाले फेक भी बोलते हैं, आप बोले तो बोलते रहें, आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। ठीक है, बट वी नो दैट वी आर गिविंग द रियल फीडबैक जो कि हमें बच्चों के द्वारा मिला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि अरिथमेटिक जो थी वो ज्यादा थी, एडवांस आपकी कम थी मैथ्स में। ठीक है, मतलब बहुत कम नहीं कहेंगे पर कंपैरेटिवली कम थी। बाकी ट्रिग्नो के क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैथ्स में आपके ट्रिग्नो के क्वेश्चंस थे अच्छे खासे, परसेंटेज के क्वेश्चन थे अच्छे खासे, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वहां से भी मतलब एक दो क्वेश्चंस थे, ट्रिग्नो के दो चार थे, परसेंटेज के भी दो चार थे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी मतलब क्वेश्चंस थे। सो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में गाइस बच्चों ने बताया कि जो साइंस का पोर्शन था वो बहुत ही ज्यादा आसान था। साइंस के पोर्शन में जो क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब इजी इजी क्वेश्चन थे, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है वो पूछ लिया, सॉरी न्यूटन्स लॉ है वो पूछ लिया है ना। और बाकी बच्चों ने बताया जो पॉलिटी है, पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चंस थे, पॉलिटी भी मतलब आसान ही थी लेकिन क्वेश्चंस कवर अप किए गए थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज भी बने रहे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इनफैक्ट अच्छे थे,
और सबसे अच्छी बात ये है कि इन दिनों जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं ना, वो आपके रीसेंट ही आ रहे हैं, 2024 में कह सकते हो, 24 के एंड से लेके 2025। बाकी इस साल के 2025 के जनवरी से लेके अक्टूबर तक के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स पे अच्छे से कमांड रखना है। ज्यादा पुराना नहीं देख सकते, 2-5 साल का, तो कम से कम 1-2 साल का तो देख ही लेना। 1-2 साल का भी नहीं देख सको तो लास्ट 6-8 महीने का तो जरूर से देख लेना। ठीक है, तो वो वाला चीज है। इसके अलावा हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन से जो मैं बता चुकी हूँ आपको, ई को भी देखने को मिला, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन था, एंड ज्योग्राफी का आई डोंट थिंक एज सच था, बट नहीं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशन्ड कि ज्योग्राफी था। अब एक्चुअल में था या नहीं था, आप प्लीज जरूर उसे बताएं अगर आपने पेपर दिया है तो। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं थे, पर थे। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस आज के पेपर में थे। बाकी और क्या हमें पता लगा, और हाँ हमें 1-2 बच्चों ने बताया कि अगर इंग्लिश के लिए आप प्रिपरेशन करते हो या रिवीजन करते हो, एक्चुअली कुछ कैंडिडेट्स ने बताया कि उन्होंने इंग्लिश के लिए जो प्रशांत सर हैं उनको रेफर किया था, उनके जो बैचेस हैं उनको ज्वाइन किया था, उनकी क्लासेस ली थी, तो उससे उनको काफी मदद हुई है। तो अगर आप चाहें तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप उनके बैचेस या क्लासेस या ऑनलाइन उनको देख सकते हैं, जिससे आपकी भी कहीं ना कहीं मदद हो जाए। इसके अलावा जैसा हमें कल बच्चों ने बताया था कि परमार सर की क्लासेस से उन्हें मदद मिली है, आज भी वैसा ही रहा। काफी बच्चों ने बताया कि उनको परमार क्लासेस से हेल्प हुई है, उनकी प्रिपरेशन लेवल जो उन्होंने पढ़ाया वैसा एग्जाम में उनको आया है। ठीक है, बाकी करंट का मैं बता ही चुकी हूँ, करंट का वेटेज अच्छा खासा था, तो प्लीज उस पर कमांड रखो, उस पर आप न्यूज़पेपर रीडिंग में लगे रहो। वो नहीं आप कर सकते हो तो मैगजीन पढ़ो, वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऑनलाइन रीडिंग का वो रखो, पर उस चीज पे आपको अपना ध्यान रखना है। एंड मार्च, इस साल मार्च मार्च 2025 से लेके अक्टूबर, मतलब फरवरी मार्च का आज ज्यादा पूछा गया ना, तो मैं तो कहूंगी जनवरी से ही कर लो। जनवरी टू अक्टूबर 2025 के जो करंट अफेयर्स है उनको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि पेपर में वो आज ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, पैसेज की हम बात कर ही चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिटेक्शन ये सब हम बता ही चुके हैं। सो या ऑल इन ऑल जो पैटर्न था इजी था। ठीक है, आज का पेपर बच्चों ने जो बताया कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं उनको देखने को मिला है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। सो बस वही है, प्रिपेयर वेल डू वेल, बाकी तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट इन अ नटशेल। अब चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आज के पेपर के बारे में। ठीक है, एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यार, कैसे भूल सकते हैं, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो। हिट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ना इस तरह की वीडियोस लाने का। इन्फॉर्मेशन चाहिए पर सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। डू सब्सक्राइब, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग। सबसे अच्छी बात तो यही है, फ्री में काम हो रहा है। ठीक है, और हमको भी मोटिवेशन मिल रहा है इस तरह की वीडियोस बनाने का। सो प्लीज डू दैट यार, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। अब चलो जल्दी से वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। ओके सो गाइज, जैसे कि आई मेड इट वेरी क्लियर कि हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो गाइज शुरू कर लेते हैं हमारा सबसे पहला सेक्शन, जो कि हम इंग्लिश से शुरू करना चाहेंगे आज। तो गाइज इंग्लिश लैंग्वेज का आज का जो आपका पेपर रहा है, सबसे पहली बात वो रहा है आसान। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि आज का इंग्लिश का पेपर जो आया है आपका आसान आया है। कुछ बच्चों ने बोला कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था, अगेन वो पैसेज वगैरह के कारण बोल रहे थे, क्योंकि सिनोनिम, एंटोनिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब तो बहुत इजी थे। पैसेज के कारण थोड़ा सा उनको टाइम लगा, थोड़ा सा उनको एनालाइज करना पड़ा, इसीलिए उन्होंने बोला मॉडरेट है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब आप ये मान लो 70-80% कैंडिडेट ने ये बोला कि इंग्लिश जो है आसान है। इसीलिए अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो गुड अटेम्प्ट्स लेके चल रहे हैं हम 22 से 24 फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों ने जो हमें बताया वर्ड टू वर्ड, वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। हमें बताया गया कि इंग्लिश का सेक्शन काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा। ठीक है, काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा, बहुत से बच्चों ने उसको पहले ही निपटा डाला। पैटर्न जो है वो बहुत मतलब प्रिडिक्टेबल सा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बच्चे सीजीएल भी देके आए हैं ना, बच्चे सीजीएल भी देके आए हैं, सीएचएसएल के भी पुराने पेपर देखे हैं, और अभी जो चल रहा है वैसा ही कुछ आ रहा है बार बार पेपर में। तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबिलिटी इज देयर। ठीक है, सो पैटर्न जो है पूरी तरह प्रिडिक्टेबल है, तो बच्चे उस चीज को उस तरह से कर पाए। ठीक है, तो उनको ज्यादा टफ नहीं लगा, दे वर समवेयर देयर एक्सपेक्टिंग इट टू बी देयर इन द एग्जाम पेपर, और वो वहां मिली उन्हें, तो दे वर वेरी हैप्पी।
वोकैब में 2-3 नए वर्ड्स थे जो कि स्टूडेंट्स को शायद पहले ना दिखे हों, लेकिन ऑब्वियसली यार हर चीज़ तो सिमिलर नहीं हो सकती ना, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट आल्सो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सेक्शन की बात करूँ, तो ओवरऑल जो सेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर और ईज़ी रहा फॉर इंग्लिश। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन-कौन से टॉपिक हैं जो कि आज के पेपर में पूछे गए, ऐसे कौन-कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं आगे आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो। सबसे पहले बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो गाइस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये डेफिनेटली आपका स्टोरी बेस्ड रहने वाला है, ईजी रहने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। पैरा जंबल भी 2-3 क्वेश्चंस देख लेना। एरर डिटेक्शन के आज पेपर में 3-4 क्वेश्चंस आए थे तो वो भी चीज देखो। सिनोनिम एंटोनिम के कॉमन वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट डेली। लेकिन हाँ भाई, गॉड फॉरबिड अगर कुछ टफ पूछ लिया गया तो वो भी तो आपको आना चाहिए ना, तो सिनोनिम एंटोनिम का ध्यान रखो। क्लोज टेस्ट थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो, इजी लेवल का ही चलेगा, मतलब 12th लेवल का जो बेसिक सा चीज है वैसा कुछ आप देख सकते हो क्लोज टेस्ट का, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं उन्होंने यही बोला कि इंग्लिश में कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट उन्हें नहीं मिला है, कुछ शॉक नहीं मिला है, जैसा वो सोच के चल रहे थे वैसा ही है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि भाई क्या करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वील बी कवरिंग रीजनिंग का सेक्शन। तो गाइज रीजनिंग भी आज आपका इजी रहा है, थोड़ा सा एक दो चीजों के कारण मॉडरेट लेवल तक पहुंच गया है, बाकी सब आसान ही है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में भी आप 20-22 गुड अटेम्प्ट्स लेके चलो, ठीक है। आज बच्चों ने बताया कि जो रीजनिंग है उसमें कैलकुलेशन कम थी और जो लॉजिक थी वो ज्यादा थे, मतलब लॉजिकल चीजें थोड़ी ज्यादा पूछी गई और कैलकुलेशन जो चीजें थी वो कम पूछी गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें पजल्स जो थे उसमें फिगर्स जो थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, वो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे कि किस तरह से मतलब करना है, दिमाग चलाना रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो आज का रीजनिंग का आपका पेपर रहा है, आज के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी स्कोरिंग रहा है, इजी रहा है, बच्चों ने मतलब कर लिया, ठीक है। सो दैट्स अबाउट रीजनिंग। अब बात करते हैं ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आज पूछे गए और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके प्रिपेयर करने हैं अगर आपका एग्जाम है आगे आने वाली शिफ्टों में। तो गाइज नंबर सीरीज का बहुत ध्यान रखो, चाहे वो न्यूमेरिकल है, आपकी अल्फाबेटिकल है, जो भी है, सीरीज का ध्यान जरूर से रखो, ठीक है। इजी पूछा गया था और इजी ही पूछा जाएगा, पर फिर भी यू हैव टू प्रिपेयर दैट। नेक्स्ट सिलॉजिज्म का ध्यान रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ सिलॉजिज्म के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये भी आपको देखना है। कैलेंडर हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। मतलब उसके लिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ना ट्रिकी चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना रहेगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इतना कुछ माथा खपाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो रीजनिंग में कंसिस्टेंट जैसा चला आ रहा है वैसा ही था, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी रीजनिंग जो है ना वो सीजीएल के समय से ही बच्चे बोल रहे हैं रीजनिंग इजी था, रीजनिंग एकदम मस्त, एक होता है ना चाइल्ड्स प्ले फॉर देम, तो वो वाला चीज है। तो आज भी रीजनिंग का लेवल वैसा ही बना रहा, सो आप कर सकते हो आराम से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। सो गाइस जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा बच्चों को सरप्राइजिंग एलिमेंट मिल ही रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अब बच्चे उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, क्योंकि जब से सीजीएल का पेपर आया है ना इस बार जीएस जो रही है एकदम होता है ना कि अव्वल दर्जे की डिफिकल्ट आ रही है, मतलब बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है शायद जीएस, क्योंकि उनको लग रहा है यार पढ़ कुछ भी लो, जो पेपर में पूछेंगे वो शायद हमें आएगा ही नहीं, या फिर आ गया तो बस वो तुक्के वाली बात है, अलग वाली बात है। सो जीएस का कुछ ऐसा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट मिल रहा है बच्चों को डेली डेली, सरप्राइजिंग क्या शौक मिल रहा है। सो दैट्स वन फॉर जीएस। यस, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल की जीए आप बोल सकते हो, है ना। और गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 17 से 19 गुड अटेम्प्ट्स आज के शिफ्ट के पेपर के रहे हैं। जीके में स्टूडेंट्स ने बोला कि काफी ना मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, ऑल्दो एवरीथिंग वाज देयर, हिस्ट्री था, इको था, ज्योग्राफी था, साइंस था, पॉलिटी था, ये अपना स्टैटिक जीके था, करंट अफेयर्स था, मतलब था तो सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। करंट अफेयर्स का वेटेज एज आई जस्ट टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन ऑफ माय वीडियो की करंट अफेयर्स का वेटेज काफी हाई था, मोस्टली 2024 से 2025 तक के थे, तो प्लीज 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 उस चीज का ध्यान रखो। स्टैटिक जीके में 2-3 ट्रिक क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों को हिला दिए, बाकी सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था जो डिफिकल्ट उनको लगा, स्टैटिक जीके आसान रही है,
2-3 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रहे हैं। सो दैट्स अबाउट इट। और अगर मैं बात करूं टॉपिक्स के जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है, तो गाइस बजट 2025 के हाइलाइट्स को जरूर से ध्यान में रखो। पेरिस ओलंपिक्स जो है, चाहे वो मेडल्स हो, इंपॉर्टेंट इवेंट हो, उनको ध्यान में रखो। जितने भी रिसेंट 2025 के फरवरी से लेके एंड ऑफ लाइक अक्टूबर तक हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनका ध्यान रखो। एंड जो आर्टिकल बेस्ड पॉलिटी क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक दो क्वेश्चंस मुगल पीरियड से भी आ रहे हैं, तो उस चीज को भी ध्यान में रखो। साइंस के जो बेसिक से जो फिजिक्स और बायो के क्वेश्चंस हैं, स्पोर्ट्स की जो न्यूज है और जो समिट्स हैं, इन सबको मतलब ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को लेके चलो। बाकी तो ये सेक्शन इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं, मॉडरेट से ही था, जहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सोचना पड़ा, बाकी उन्होंने निकाल लिया है, ठीक है। सो वो चीज हो जाएगी, इतना कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है। बस अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि वैसे तो हम बोलते हैं जीके अथाह सागर के जैसे है, सो प्लीज उसकी प्रिपरेशन को ध्यान रखो। सो गाइज नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो आज का जो मैथ्स का सेक्शन रहा वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा है, जिसमें गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गाइज 18 से 20 हम गुड अटेम्प्ट्स मान सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में स्टूडेंट्स ने क्रिस्टल क्लियर हमें ये बोला है कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंदी रही है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट नहीं थे। आई वोंट बी सेइंग एट ऑल कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो कुछ इस तरह से पूछे गए थे कि बच्चों को थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था। डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे, घुमा फिरा की चीजें पूछी गई थी, जिसमें बच्चों I'm so sorry, जिसमें बच्चों को एनालाइज करके, कैलकुलेट करके, थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करके फिर थोड़ा सा उनको सॉल्व करना पड़ रहा था। टाइम टेकिंग थे 100%, डिफिकल्ट नो, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहा है आपका मैथ्स का आज का सेक्शन। बाकी गाइस टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, या फिर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं। सो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस के कुल 2 क्वेश्चंस परसेंटेज से आज के पेपर में क्वेश्चंस थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे कुछ इजी से डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, सो प्लीज उनको भी प्रिपेयर कर लेना। बहुत सिंपल सा है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे प्राइस दे दिया है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना रहेगा, इसी तरह का कुछ चीजें हैं। एल्जेब्रा से थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन आज देखने को मिला, मेंसुरेशन से कौन सिलेंडर, ये प्रिपेयर कर लो, ठीक है। मेंसुरेशन भी आ रही है। ट्रिग्नो गाइस काफी ज्यादा पूछी जा रही है ऑलमोस्ट डेली, आज भी ट्रिग्नो के 4 क्वेश्चंस थे, बच्चों ने बताया। सो आइडेंटिटीज बेस्ड जो की चीजें होती हैं वो अच्छे से देख लेना है आपको, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री को काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो डीआई है उसमें आपको देखो इतना कुछ, मैं ये नहीं कहूंगी कि डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है या आ रहा है या क्या है, क्योंकि बच्चों ने इतना कुछ क्लियर हमें डीआई से रिलेटेड नहीं बताया है, बट बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट ऑल्सो। जिसमें टेबल बेस्ड हो गए कुछ इजी से जो अपने होते हैं ना 12th बेस्ड जो चीजें, वही आपको देखनी है। बाकी मैथ्स का ओवरऑल वर्डिक्ट जो मेरी तरफ से रहेगा वो यही है कि जो आज का पेपर है वो आपका टाइम मैनेजमेंट बेस्ड पूरा रहा है, ये सेक्शन आपका। तो टाइम मैनेज करने के लिए अगेन आई रिपीट, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव अ लॉट, ठीक है। अपना बहुत सारा टाइम आपको इन्वेस्ट करना रहेगा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने में, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने में। उससे आपको क्या है, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छी बनेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट का चीजें अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं, ठीक है। इस शिफ्ट के बेसिस पर तो स्टूडेंट्स का गाइस जो हमें फीडबैक मिला उसके बेसिस पर हमने जो गुड अटेम्प्ट्स कैलकुलेट करे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें हमने सेक्शन यहाँ आपको बताया गया है, गुड अटेम्प्ट्स यहाँ बताया है, लेवल आपको यहाँ बताया है। सो आप देख सकते हो, जैसे कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के गुड अटेम्प्ट्स 22 से 24, लेवल जो रहा है पेपर का इजी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो अगेन 20 से 22 गुड अटेम्प्ट्स, और जो लेवल है वो है इजी टू मॉडरेट। जीके की अगर मैं बात करूं तो 17 टू 19 गुड अटेम्प्ट्स, एंड जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस 18 से 20 गुड अटेम्प्ट्स एंड मॉडरेट लेवल का अगेन पेपर रहा है। सो ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो आपके 77 से 83 आप मान के चलो। एंड यस अगेन अ वेरी बिग डिस्क्लेमर कि ये जो है ये सिर्फ हमारे
फीडबैक के बेसिस पे हमने एनालाइज करा है, कैलकुलेट करा है, प्रोडिक्ट करा है। सो देर आर 100% चांसेस कि ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्योंकि हमने आपको एक रेंज दे दी है तो आपको मोटा मोटा पता पड़ जाएगा दैट व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइक परफॉर्मेंस की। आपने जो पेपर दिया है उसमें आपको क्या एक्सपेक्ट करके चलना है। अगर आपका जो अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 77 के लेके 83 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी रही है, देन यू कैन बी द वन जो आप नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हम देखते हैं। सो गाइज, ये जो 14 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि जो 5-6 मार्क्स हैं वो कट ऑफ आपकी ऊपर जा सकती है, क्योंकि पेपर बच्चों के हिसाब से स्कोरिंग था। ठीक है, अच्छे सेक्शंस थे, जैसे रीजनिंग और इंग्लिश तो काफी ज्यादा बच्चों ने स्कोरिंग बताए। कुछ बच्चों ने तो ये तक बोल दिया कि भाई मैथ्स अगर अच्छे से प्रिपेयर करिए तो मैथ्स भी काफी स्कोरिंग था। तो टेंटेटिव अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के लिए आप 134 से 142 कहीं ना कहीं लेके चलो। बाकी जो कैटेगरीज हैं वो प्रोपोर्शनल रहेंगी डेफिनेटली, आप यूआर का इतना लेके चलो। बाकी जो होगा वो ऑफिशियल जब आपको कट ऑफ लिस्ट निकलेगी तब आपको पता चल ही जाएगा। ओके, नाउ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे सजेशंस जो कि मैं आपको देना चाहूंगी अगर आपके एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट्स में है, हमारे अब तक के जो पेपर हो गए हैं उसके ट्रेंड को देखते हुए। सो गाइज, जिन जिन बच्चों का एग्जाम जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट में है उनके लिए 3 क्विक इंपॉर्टेंट टिप्स जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है। वो ये है, नंबर 1, आपको क्या करना है, जीके में जो करंट अफेयर्स हैं उसका 2024 से लेके 2025 तक का पूरा चिट्ठा रट डालो। करंट अफेयर्स के लिए गाइज हम भी हमारे चैनल पे जो कम्युनिटी है, जो हम क्विज पोस्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, आप उसको भी टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहा करो। उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो हमारे प्रिपरेटरी वीडियोस में जाके देख लेना, बच्चों ने खुद ये चीज मेंशन करा है कि मैम जो आपने प्रिपरेटरी वीडियोस में कराए थे वो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। सो डू दैट, आपकी काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी ऑन अ रियल बेसिस, ऑन अ वेरी ऑनेस्ट बेसिस। ठीक है, सो करंट अफेयर्स 2024 से 2025 के, और 2025 के मेनली क्योंकि रीसेंट ही बहुत पूछे गए हैं, जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखो, रखो ही रखो हो, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो मैथमेटिक्स है उसमें स्पीड बढ़ाओ यार, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बहुत जरूरी है भाई। स्पीड होगी तभी एक्यूरेसी ला पाओगे, तभी टाइम मैनेज कर पाओगे, जिससे कि जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है वो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे सही चीजों पे और बचा पाओगे और पेपर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं टिप आपको देना चाहूंगी वो यही रहेगा कि जो इंग्लिश है और जो रीजनिंग है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है गाइज। मतलब मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ऑलमोस्ट इन एवरी शिफ्ट आर सेइंग कि भाई बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छा है, अच्छा रहा। तो उस पे अपना कमांड रखो, बहुत ज्यादा स्कोरिंग बन सकती है, एक्यूरेसी को हाई रखो। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। पेपर के पैटर्न की मैं बात करूं तो गाइस स्टेबल है, कहीं कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रिपरेशन अच्छी है तो आप आराम से निकाल लोगे यार, और इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एसएससी थिंग। तो प्लीज मेहनत करो, क्योंकि अगर मेहनत अच्छी करोगे तो डेफिनेटली यार रंग लेकर आएगी, आज नहीं तो कल लाएगी पर डेफिनेटली लाएगी। सो पेपर का पैटर्न स्टेबल है, कुछ भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं आ रहा है। पेपर देखते चलो, एनालिसिस वीडियोस देखते चलो, क्वेश्चंस पे ध्यान रखो, टॉपिक्स पे ध्यान रखो, और प्लीज 10th टू 12th ये जो लेवल का एनसीईआरटी है ना, साइंस वगैरह इन सब्जेक्ट्स में तो रट डालो, क्योंकि आउट ऑफ दैट कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा एसएससी सीएचएसएल 14 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस। जितना भी मैं आपको दे सकती थी पूरा निचोड़ दे दिया इस शिफ्ट का। स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक के बेसिस पर है, तो आपको कहीं भी कुछ भी किसी तरह की क्वेरी नहीं होनी चाहिए, पर अगर फिर भी हो रही है तो यार कम ऑन, वी ऑल आर ह्यूमंस, आई अंडरस्टैंड। किसी भी तरह की कोई क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन, रिकमेंडेशन कुछ भी दिमाग में आए तो प्लीज बेझिझक
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिससे कि हम उसको देखें और उस पे सॉर्ट कर सकें। तो आपने अगर पेपर दिया है, आपका पेपर कैसा गया है, आपने कितने अटेम्प्ट्स करे हैं, ये सारी चीजें जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करना। उससे थोड़ा सा एक होता है ना कि कम्युनिकेट हम करते हैं, तो थोड़ा सा और इंगेजिंग बनती हैं चीजें, और हमें भी थोड़ी सी चीजें पता पड़ेंगी कि हमें आगे की वीडियोस में क्या ध्यान रखना है आपके लिए और क्या लेकर आना है। ठीक है, सो जरूर से मेंशन करना। एंड ऑल्सो इट विल नॉट ओनली हेल्प यू, हेल्प अस एंड हेल्प द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑल्सो, उनकी भी काफी मदद हो जाएगी। तो प्लीज डू दैट, कमेंट्स में जरूर से बताइए। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका फीडबैक इंक्लूड करेंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई कमी रही लगी हो तो भूल चुक माफ, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा यारों दोस्तों परिवारजनों तक पहुंचा दो, जिससे कि उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।